आपने शमी भाई बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक चेंज की भी बात आपने की। एक बड़ा चेंज ये भी आया है कि क्रिकेट में पहले खेल भावना, स्ट्रगल और स्ट्रगल के ज़रिए अपने प्ले के ज़रिए ऊपर पहुंचना महत्वपूर्ण था। लेकिन जितना प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट में आया है, अच्छे बुरे पे आपसे टिप्पणी लूँगा, और फिर T20 का फॉर्मेट आ गया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पैसा खेल पे हावी हो गया है? अपना खेल, अपना स्किल, अपना हुनर प्राथमिक होने की बजाय पैसा प्राथमिक हो गया है, शोहरत प्राथमिक हो गई है। हमको ज़्यादा पैसा मिल जाए, हम ज़्यादा पॉपुलर हो जाएं। यार ये कुछ लोगों की सोच हो सकती है, मुझे लग रहा है ऐसी सोच हो सकती है, लेकिन ये सोच उन्हीं लोगों की बदल सकती है जो पैसा देखते हैं, जिनकी नज़र में IPL एक प्लेटफॉर्म है कि लाइफ सुधर सकती है। लेकिन किसी की प्रायोरिटी अगर नेशनल टीम है तो मुझे नहीं लगता उसको पैसा चेंज कर पाएगा। क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते हैं। अगर मैं अभी ये बोल देता हूँ कि हाँ पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन बहुत मैटर करता है पैसा भी लाइफ में। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं या आपका एक अच्छा बिजनेस है तो आपको पैसा चेंज नहीं कर सकता। आप स्किल पे बिलीव करेंगे, आप स्किल से उस चीज़ को कमाएंगे और बिल्ड करते चले जाएंगे। आप फोकस वहाँ पे रखेंगे। जिसने पैसे पे फोकस रखा है, मुझे नहीं लगता आपको दोबारा क्रिकेट टीम में दिखाई दिया होगा। फिर भी जो खिलाड़ी इस तरीके से उस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए आपका सबक क्या है? व्हाट शुड दे फॉलो एक्ट? मतलब ट्रेंड तो चेंज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। नो डाउट प्लेटफॉर्म, मतलब जब से IPL आया है लोगों की लाइफ चेंज हुई है, लोगों की लाइफ बनी भी है, लेकिन लोगों की लाइफ ख़राब भी हुई है उससे लोगों ने गलत ट्रैक भी पकड़े हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आज की डेट में, अभी की डेट में अगर इतना पैसा है क्रिकेट में, आपको पता है कि इस स्पोर्ट्स में इतना पैसा है, तो आप उतना उससे डबल फोकस आप अपनी क्रिकेट पे क्यों नहीं लगाते? तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि आपको और भूख हो जानी चाहिए कि मुझे और पैसा चाहिए। तो अच्छा खेलना पड़ेगा, तो और अच्छा खेलना पड़ेगा आपको। वापस क्रिकेट पे आऊँगा, लेकिन एक थोड़ा सा अलग सवाल, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बंगाल चले गए और सारा तो भारत का ही हिस्सा है। लेकिन जब बंगाल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक सवाल लोग और पूछ रहे हैं कि क्रिकेट तो अब जब तक चलेगा चलेगा, लोग चाहते हैं आप लंबे समय तक क्रिकेट खेलें, पर क्रिकेट के जरिए राजनीति में घुसने के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। तो क्या राजनीति की राह पकड़ने का भी कोई प्लान है? मोहम्मद शमी जी का कोई पार्टी का टिकट विकेट का ऑफर है क्या? तो इसी को पॉलिटिक्स बोलते हैं, आप घुमा के वहीं आ रहे हो। देखिए, आप गेंद घुमाते हो, हम बात घुमाते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, अगर देखो मैं वैसी फैमिली से हूँ कि मैंने अपनी फैमिली में दादा हो या पापा हो या हमारे साथ के ग्रुप जितने भी हैं, हम लोगों ने हमेशा से हेल्प करने की कोशिश की है जितना पॉसिबल हो सका है जनता में, या जितने भी कैंपेन कर सकते हैं हम लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है। तो पॉलिटिक्स का तो ऐसा सवाल है, लाइफ टाइम तो क्रिकेट होगी नहीं। अब कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी करना पड़ेगा, तो देखना ये पड़ेगा टाइम क्या बताता है। मतलब अमर उजाला के संवाद के मंच पे मोहम्मद शमी अपने राजनीतिक करियर से इनकार नहीं कर रहे हैं। मतलब कभी ना कभी तो पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे बैठे हैं, रावत साहब भी सिर हिला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने फिल्म से और क्रिकेट से पॉलिटिक्स का रास्ता चुना है, और बुरा नहीं है इस तरह के लोग पब्लिक लाइफ में आते हैं। लेकिन आपने इशारा कर दिया है कि क्रिकेट कितनी लंबी चलेगी, उसके आगे कोई तो करियर चुनना पड़ेगा। देखो मैं तो कहता हूँ कहीं भी ले जाओ आप में दम होना चाहिए, आप में खम होना चाहिए कि आप 2-4 लोग 10-5 लोगों का भविष्य बना सकें या आप किसी की हेल्प कर सकें। आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आप जिस लेवल में भी। डजेंट मैटर कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े नेता बन जाएं या आप बड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं या आपको राजा बना दिया जाए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप इतना दम रखिए अपने अंदर के 2 या 4 की आप लाइफ चेंज कर सकें। तो आपने जो सोशल मीडिया वगैरह पे अपनी अचानक पॉपुलैरिटी बढ़ाई है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी बन रहे हैं। देखिए यूट्यूब का आइडिया मेरे साथ वालों ने दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमेशा से जहाँ पे फैसिलिटी नहीं पहुँच पाती या जो बच्चे क्रिकेट से कनेक्ट नहीं हो पाते, फैसिलिटी नहीं मिल पाती, वहाँ पे किसी ना किसी कनेक्शन से या अपने माध्यम से मैं उनको अवेलेबल कराऊँ वो चीज़ें, या फिर महीने में 1-2 जगह मुझे ऐसी मिल जाएँ जहाँ पे मैं बच्चों से मिल सकूँ, उनको कोचिंग दे सकूँ। हो सकता है कि वो कंट्री के काम आए आगे जाके। तो मेरा फ्यूचर यही है कि एटलीस्ट कुछ प्लेटफॉर्म में ऐसे तैयार करूं जहां पर जो बच्चे कहीं जा नहीं पाएंगे या मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए मेरी बात सुन सकें। हो सकता है कुछ काम आ जाए। अच्छी बात है, चाहते हैं। जो आपने यंगस्टर्स की बात की, कुछ तो यंगस्टर्स और स्कूल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे अमर उजाला के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सब पर ये वीडियो देख रहे हैं। आगे भी इसके शॉर्ट फॉर्मेट्स और रील्स बनेंगे। जो यंगस्टर्स अलग अलग एकेडमी में या कहीं भी स्कूल के ग्राउंड पे, गांव के ग्राउंड पे
प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार और वो चाह रहे हैं कि वो मोहम्मद शमी बन जाएं, पेस बॉलिंग अपना लें, किसी दिन भारतीय क्रिकेट टीम को उसी तरह रिप्रेजेंट करें, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, शायद मुझे लग रहा है यहाँ लोगों को पता नहीं होगा मैं कैसे गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव ही बोलते हैं, विलेज तो इंग्लिश में बोल देते हैं लोग, लेकिन गांव वो प्रॉपर गांव है जी। जहाँ पर फार्मिंग होती है, जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, रेत के टीले हैं वहाँ पर। अगर मुझे प्रैक्टिस करने जाना है तो मुझे 30 से 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, और उस टाइम पे 2005-07 के आसपास उतनी ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, तो मुझे ऑलमोस्ट 3 बस चेंज करके जाना पड़ता था, क्योंकि घर वाले डर के मारे गाड़ी नहीं देते थे। और फिर यूपी का माहौल आपको पता ही था उस टाइम, तो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। लेकिन फ़ाइट किया उससे। डेली मुझे फैमिली मेरे हाईवे से लेने आती थी रात को, क्योंकि 6-7 बज जाते थे, अंधेरा हो जाता था। तो यंगस्टर को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत छोटे छोटे गाँव भी ऐसे हैं जहाँ पर फोकस नहीं हो सकता। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि जितने पोटेंशियल वाले लोग हैं वो अगर स्पोर्ट्स के लिए अगर 4-6 गांव 4-6 टाउन मिलाकर एक अच्छी फैसिलिटी ऑर्गेनाइज कर सकें, वो हमारे यंगस्टर्स के लिए बेटर होगा। और दूसरी चीज़, आप स्किल, ज़रूरी नहीं है आपको स्किल करने के लिए आपको बड़ा ग्राउंड चाहिए, लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप हार्डवर्क करने के लिए कितना तैयार हो। बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं जो आप देख के सीख सकते हो, कर सकते हो। तो आप अपना वर्क कंटिन्यू रखिए, आप अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखिए, फिटनेस पे ध्यान दिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, स्पेशली खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ में। तो ऑनलाइन आजकल इतनी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं कि आप ऑनलाइन भी काफ़ी सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको मौका मिले तब आप एकेडमी में ज़रूर जाइए, किसी से मिलिए, किसी से आप कुछ सीखने की कोशिश करिए। बट एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यंगस्टर से, अगर आपसे थोड़ा भी ज़्यादा कोई खेला हुआ है या कोई भी स्टेज में कोई वर्क किया हुआ है, तो आप उससे बात ज़रूर कीजिए। बात करने से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। और घड़ी उल्टी दिशा में घूमनी चालू हुई है, मतलब रिवर्स काउंटडाउन उनकी फ्लाइट है। बट एक रैपिड फायर छोटा सा, खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मटन। हाँ, मटन पसंद है। फिल्म सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है? 3 इडियट। हाँ, 3 इडियट। 3 इडियट्स फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। किताब जो पढ़ी हो और सबसे ज़्यादा पसंद हो? हमेशा से स्पोर्ट्स बुक्स पसंद है, क्योंकि उससे रिलेटेड अपने प्रोफेशन भी रहता है। बचपन की कोई शरारत जो अब तक जहन में घूमती है? पेड़ से गिरना। हाँ? पेड़ से गिरना। पेड़ से गिर गए थे तो चोट लगने की आदत आपकी पुरानी है। एक ऐसी अधूरी ख्वाहिश जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है? इच्छा। हाँ, इच्छा। नहीं, ऐसी तो यार सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। टच वुड की ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया है। बस एक ही चीज़ है कि बस अब हैप्पी फैमिली रहे, फैमिली मम्मी पापा का आशीर्वाद रहे, सबके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी जैसे कंप्लीट। और कंट्री का जितना भी सर्विस बाकी है वो करके शांति से गुजरे बस। मोहम्मद शमी अगर क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? आप ही तो बोल रहे हो, पॉलिटिशियन। अब तो मोहर लग गई है, तो जो भावी पॉलिटिशियन है वो ध्यान रहे, क्रिकेटर नहीं होंगे तो पॉलिटिशियन होंगे। बहुत अच्छी। नहीं तो दादा मम्मी पापा सब चेयरमैन रहे होंगे तो मुझे भी दिक्कत थोड़ी ना कुछ। वो आदत तो है ही। ठीक बात है। वो विकेट जो आप कभी नहीं भूल सकते, जो आपने लिया और आपकी ख्वाहिश थी कि लेना ही है? एलिस्टर कुक। बहुत बढ़िया। आपकी सबसे पसंदीदा जगह घूमने के लिए, आप घूमने जाना हो, छुट्टी हो तो कहाँ घूमने जाना पसंद करें? हिल स्टेशन। कौन सा हिल स्टेशन? कोई अपना ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में बैठे हैं, उत्तराखंड का हिल स्टेशन पसंद है। मोहम्मद शमी जी, मैं तो चाहता हूं कि बातचीत जारी रहे। कुछ लोग सामने से भी सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि फ्लाइट का वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। एक मैसेज अमर उजाला के इस संवाद के मंच से उत्तराखंड की जनता के लिए, देश के युवा क्रिकेटरों के लिए और भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य के लिए जो आपके कमेंट्स हैं, प्लीज़। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि हिल स्टेशन में सारी फैसिलिटीज़ पॉसिबल नहीं होंगी शायद। जहाँ तक मुझे स्पोर्ट्स का मतलब उतना एरिया चाहिए होता है जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका रनवे बनने के लिए थोड़ा छोटा रह गया। तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यंगस्टर्स के लिए कि आप अपना वर्क कंटिन्यू रखिए, हार्ड वर्क कंटिन्यू रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अपने से लॉयल हो जाइए, आप अपने स्किल के प्रति थोड़ा सा लॉयल्टी दिखाइए, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। डिपार्टमेंट चाहे आपका जो भी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, आप अगर लॉयल्टी के साथ वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद शमी जी, टाइम निकालने के लिए। बहुत व्यस्त शेड्यूल था, ताली बजाइए जोर से। Let's give it up, ladies and बहुत effort gentlemen, करके for आए the हैं। phenomenal मोहम्मद शमी। आज उनका आभार व्यक्त करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री हिमांशु गौतम जी को अमर उजाला परिवार की ओर से कि वे मंच पर पधारें और हम सब की ओर से एक स्मृति चिन्ह द्वारा उनका आभार व्यक्त करें। क्रिकेट की दुनिया में अपनी ज़बरदस्त उपलब्धियों के द्वारा भारत का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखने वाले मोहम्मद शमी के लिए वो प्यार दिखा दीजिए, वो तालियों के साथ आज अपनापन दिखा दीजिए।